नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। साथियों, काफ़ी दिनों से ये किताब जो है हमारे वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक था। एक्चुअली ये किताब आ भी नहीं रही थी, ये अपडेट हो गया। ये आप देख सकते हो केबीसी नैनो की बिहार की मेंस की बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन बैंक है और आपका अध्यायवार इसमें हल प्रश्न पत्र है 1993 से लेके 2021 तक का। आप यहाँ पे देख रहे होगे 2022 वाला एडिशन। काफ़ी सारे साथियों का ऑर्डर्स भी था, उसको हम लोगों को कैंसिल भी करना पड़ा था ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये मटेरियल काफ़ी दिनों से आउट ऑफ स्टॉक था, छप ही नहीं रहा था। और ये अभी जो है रिसेंटली अपडेट होकर आया है, कल परसों में आया, तो सोचा कि सबसे पहले इसका वीडियो रिव्यू किया जाए और अपने साथियों के साथ शेयर किया जाए। जिन साथियों ने इसको ऑर्डर किया था और वो दोबारा से ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक आ चुका है और होम डिलीवरी भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें भी बेसिकली हम लोग एक और किताब के साथ इसका कंपैरिजन भी देख लेंगे। ये संदर्भ का है बीपीएससी मेंस का जीएस का बुक सॉल्व पेपर, और ये है आपका केबीसी नैनो का। तो सबसे पहले केबीसी नैनो को हम लोग देख लेते हैं। तो आप आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो इसका ओल्ड स्कूल ट्रेडमार्क जो केबीसी नैनो के सारे बुक्स में आपको मिलेंगे, तो बीपीएससी का सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हो कि अध्यायवार हल प्रश्न पत्र, मतलब कि आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन बैंक मिलेगा 1993 से लेकर 2021 तक का। तो पेपर 1 जैसा आप देख सकते हो कि भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति यानी कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र इंटरनेशनल रिलेशंस, सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, दैट मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन। और पेपर 2 में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये आपको पूरा इसमें कंप्लीट मिलेगा। मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 इसमें आपका हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड देन आपका साइंस एंड टेक। जो 6 पेपर्स आपके जो बेसिकली है वो आपको इसमें सॉल्व पेपर मिलता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया सेक्शन 1 का। आप यहाँ पे देख सकते हो भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। तो ये आपका जो 66वीं वाला जो एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली हुआ था उससे भी रिलेटेड आपको इसमें कला संस्कृति का जो क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली कि पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो यह पटना कलम वाला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने भी गेस करा था 66वीं के लिए, तो वो क्वेश्चन आया था और हम लोगों ने आपके साथ शेयर भी किया था बेसिकली ये वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो। तो मतलब उस वीडियो में हम लोगों ने ये बताया था कि पटना कलम इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर बीपीएससी 66 मेंस, और ये क्वेश्चन आया भी था। तो आप देख सकते हो 66वीं बीपीएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 65वीं वाला क्वेश्चन 2020, 64वीं वाला 2019 का, 63वीं 2019, 60 से 62वीं, 56 से 59वीं, 53 से 55वीं, आपका यहाँ पे 39वीं तक का क्वेश्चंस आपको कला एवं संस्कृति का दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो रिसेंटली आया था पटना कलम वाला, उसके बाद आपका जो दूसरा था 65वीं में जो पूछा गया था वो पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके अंतर पर भी प्रकाश डालिए। उसके बाद 64वीं में क्वेश्चन आया था आपका आर्ट एंड कल्चर से कि मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध को प्रकाश डालिए। उसके बाद आपका 63वीं में पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। मतलब ये बेसिकली क्वेश्चन रिपीटेशन भी होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ट्रेंड एनालिसिस आप जब करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं। उसके बाद आप इसमें देखिए जनजातीय विद्रोह, उससे रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन 39वीं, ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज। इस बुक का रिक्वायरमेंट इसीलिए, इस बुक का डिमांड इसीलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये जो है एक एक सब्जेक्ट्स को तो सेग्रीगेट करता ही है, साथ ही साथ आपके टॉपिक्स को भी सेग्रीगेट करता है। तो पहले हम लोगों ने जैसे कला एवं संस्कृति का देख लिया सेक्शन 1 का, 39वीं से लेकर 66वीं तक के पूछे हुए क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। उसके बाद जनजातीय विद्रोह जो था उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन, जो रिवोल्ट था आपका उससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस था वो आपको यहाँ पे दे दिया गया 66वीं से लेकर 39वीं तक का। तो आप देख सकते हो 66वीं में जो क्वेश्चन आया था संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे, है ना। उसके बाद 66वीं में एक और क्वेश्चन जनजातीय विद्रोह से दो क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, और ये बिरसा आंदोलन वाला भी जो क्वेश्चन था ये भी हम लोगों ने गेस करा था ये 66वीं वाले पेपर के लिए, और वो भी क्वेश्चन आया था।
उसके बाद आप 64वीं के लिए देख सकते हो कि उपयुक्त उदाहरण सहित 39वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता के कारण बताइए। तो आपका इसमें आप जैसे देख सकते हो टॉपिक वाइज जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके थे 66वीं से लेकर 39वीं तक का, आप वीडियो आराम से पॉज करके भी एक एक क्वेश्चंस को देख सकते हो। बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह वाला क्वेश्चन 63वीं में पूछा गया था एंड देन आपका 66वीं में पूछा गया। तो ये ट्रेंड एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पेपर लिखने जा रहे हो, आइदर आप पीटी के लिए जा रहे हो या मेंस के लिए जा रहे हो। तो उसके बाद आप फिर जब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि 48वीं से 52वीं जो बीपीएससी 2009 में कंडक्ट हुई थी उसमें भी आपका बिहार में संथाल विद्रोह 1855 से 56 के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें, तो वो भी क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ था। 45वीं वाले में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो कि संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करता है, तो उसको स्पष्ट करना था, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 43वीं में भी संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, तो व्याख्या कीजिए, तो उससे रिलेट करके। उसके बाद बिरसा आंदोलन जो आपका 66 में पूछा गया था उसका भी आप अगर ट्रेंड एनालिसिस देखोगे तो 42वीं में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर इनके प्रभावों की चर्चा करें। 39वीं में भी सेम बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करें। तो ये आपका जनजातीय विद्रोह हम लोगों ने देख लिया, कला एवं संस्कृति हम लोगों ने देख लिया, ये बेसिकली पूरा आपका सॉल्व होगा। यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो तीसरा वाला टॉपिक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते साथियों, और ये है आपका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, ये टॉपिक। तो आप यहीं पे देख सकते हो कि 66वीं में जो है 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया बैक टू बैक स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य बिंदु से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन जो चंपारण सत्याग्रह, ये हम लोगों ने भी गेस करा था। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, तो उसको स्पष्ट करना था। आप प्रीवियस वाले वीडियोस में भी देख सकते हो कि जो हम लोगों ने गेस क्वेश्चंस करा था या जो पीडीएफ्स हम लोगों ने शेयर किए थे अपने साथियों के साथ, उसमें ये चंपारण सत्याग्रह वाला भी हम लोगों ने गेस करा था। दूसरा है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए, ये भी आपका 66वीं में पूछा गया। उसके बाद आपका एक और था निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त नोट लिखें, तो सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, इससे रिलेट करके था। जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, और सुभाष चंद्र बोस और INA, तो ये तीनों क्वेश्चन आपका 66वीं में स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य बिंदु वाले टॉपिक से पूछा गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 65वीं में भी हम लोग देखेंगे। 65वीं में आपका क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, मतलब कि अगर बात करें अंग्रेजी में इसको अगर हम लोग बोले तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, व्हाट आर द मेजर issues related with revolt of 1857 and what are the effects of revolt of 1857 on बिहार, तो बिहार में उसका प्रभाव क्या था ये भी पूछा गया था। तो ये आपका स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य बिंदु वाला टॉपिक। 65वीं में 4 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, आप बिलीव नहीं करो, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी कीजिए, 65वीं 2020 में पूछा गया। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए, 65वीं 22 में पूछा गया 2020 में। निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त नोट लिखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, और बिहार में दलित आंदोलन, ये आपका 64वीं में पूछा गया था। उसका 64वीं में भी आप देख सकते हो कि बैक टू बैक आपको 4 क्वेश्चंस आपको स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य बिंदु यानी कि जो स्वतंत्रता का जो लड़ाई चली या फिर जो भी हसल चला उस दौड़ में, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन। तो 64वीं का आप देख सकते हो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, और चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारीयता पारंगत के कारण क्या कारण थे, बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंच पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। और एक आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त नोट लिखे, जिसमें आपका मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धार्मिक पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव, और नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। तो ये आपका 64वीं से रिलेटेड क्वेश्चन। 63वीं में आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था, आप क्वेश्चन देख सकते हो वीडियो को आराम से पॉज करके भी। 60 से 62वीं में आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया था।
स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य बिंदु से 56 से 59वीं में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अराउंड 4 क्वेश्चन पूछा गया था। देन आपका 53वीं से 55वीं में आपका भी क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 48वीं से 52वीं में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। आप एक एक क्वेश्चन को आराम से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। 47वीं, 46वीं, 45वीं, 44वीं, 43वीं जो क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे गए, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को जो है वीडियो पॉज करके भी आप आराम से देख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपका था कि क्या आप इस बात से सहमत है कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था? तो इसमें आपको अपना जो है वो बिंदु रखना है, अपना जो पॉइंट्स है उसको आपको रखना था। एंड आंसर राइटिंग का जो हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो में बनाया था, आई बटन पे भी आपको कहीं ना कहीं दिखा होगा वो, कि हाउ टू राइट आंसर्स इन मेंस एग्जामिनेशन। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि यू हैव टू segregate the answer into 3 parts. The first part will be the introduction part, the second will be the body part and the third will be the conclusion part. तो उसमें हम लोगों ने आगे जाना था कि कैसे हम लोगों को आंसर राइटिंग करना है, तो उसी हिसाब से उसी पैटर्न पे हम लोगों को इसको भी लिखना है। चौथा जो टॉपिक है शिक्षा एवं अन्य बिंदु यानी कि एजुकेशन एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो एजुकेशन एंड मिसलेनियस में 66वीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता गाइज। 65वीं में आपका एक क्वेश्चन आया था कि 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। 63वीं में आपका एक क्वेश्चन आया था कि बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। आप यहाँ पे भी क्वेश्चन आराम से देख सकते हो वीडियो पॉज करके। ये बेसिकली आपका जो है 4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कि आंसर राइटिंग यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। जो कला एवं संस्कृति में हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था जो 66वीं में बेसिकली पूछा गया था, वो था पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं आंसर राइटिंग कैसे यहाँ पे किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हो कि आंसर राइटिंग जो है की टू आंसर सबसे पहले बताया गया। द की टू आंसर इज दैट कि पटना कलम शैली के उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए प्रमुख चित्रों एवं कलाकारों की चर्चा करें तथा इसकी मौलिकता एवं शैली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख भी करें। मतलब इसमें आपको बताया गया कि आपको कैसे आंसर को बेसिकली राइट डाउन करना है। तो ये भी आपको एक इसमें टिप मिलता है इस बुक में। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने वो भी बताया था पहले कि द आंसर विल बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। द फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन पार्ट, द सेकंड विल बी द बॉडी पार्ट एंड द थर्ड विल बी द कंक्लूजन पार्ट। तो इसमें जो टिप है उसमें भी बेसिकली आपको वही बताया गया। तो आप जैसे उत्तर को देख सकते होंगे कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ में इसको है सेग्रीगेट करा गया है ना। उसके बाद जो आपका बॉडी पार्ट है उसमें मेजर जो भी बिंदु है उसको हाईलाइट करा गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ। एंड देन आपका जो है लास्ट में कंक्लूड किया गया आंसर को। उसके बाद 65वीं में आपका पाल कला एवं तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या है कि की टू आंसर, तो इसमें आपको क्या करना है कि पाल कला में भवन एवं मूर्ति निर्माण में अपनाई गई शैलियों का उल्लेख करना था और बौद्ध धर्म एवं कला में प्रभावित उनकी कला शैलियों को दर्शाना था। तो सेम पैटर्न पे इसका भी आपको आंसर राइटिंग इसमें मिलेगा। आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चंस को जो है प्रॉपरली अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग किया गया है। और आंसर राइटिंग करने का तरीका वही है जो हम लोग हर वीडियो में मेंस का जो भी बुकलेट हम लोग रिव्यू करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। उसी फॉर्मेट में आपका पूरा आंसर राइटिंग डिजाइन एंड डेवलप्ड है। आप देख सकते हो कि इमेज इलस्ट्रेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सारे पॉइंट्स को, सारे टॉपिक्स को सबको सेग्रीगेट करके जो है पार्ट बाय पार्ट में आंसर को समराइज करते हुए लिखा गया, कंक्लूड किया गया लास्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो वो जो 4, उसके बाद आपका जनजातीय विद्रोह वाला जो हम लोगों ने देखा था जो कि 66वीं में पूछा गया था कि संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। तो इसको कैसे आपको आंसर राइटिंग करना था भाई, तो संयुक्त बिहार में संथाल विद्रोह के इतने बड़े पैमाने पर सशस्त्र रूप धारण करने के मूल कारणों का विश्लेषण करें एवं आंदोलन के पश्चात हुए परिणामों प्रभाव की चर्चा करें। तो ये आपको की टू आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको जो है की टू आंसर के साथ साथ की टू रिमेंबर भी आपको दिया गया है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको दिमाग में जो है फिट हो जाए, ठीक है साथी। तो ये आपको देख सकते हो कि आपको इमेज भी बुक में जो है इमेज के थ्रू भी जो है चीज़ों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। जो आपका स्वतंत्रता संग्राम के जो मुख्य बिंदु थे, प्रमुख बिंदु थे, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। आज़ादी वाला जो लड़ाई लड़ा गया था,
उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका वो जो 4 टॉपिक था वहाँ पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद आप यहाँ पे आगे जब बढ़ते हो तो भारत का आधुनिक इतिहास एवं कला एवं संस्कृति से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस जो था वो आपका हिस्ट्री वाला स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त पर टिप्पणियाँ लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, तो इस पे लिखा गया है। और डिटेल में आपका जो है की टू आंसर आपको सारे क्वेश्चंस में बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से जो है जो भी आपका पेपर 1 पेपर 2 था, पेपर 1 में जो हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एंड आपका इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, और पेपर 2 में आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड आपका साइंस एंड टेक। तो आपको सारे से रिलेटेड इसमें आप जैसे वहाँ पे देख सकते हो पेपर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। पेपर 1 जो है आप DI भी देख सकते हो, इसमें DI के एक एक क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन किया गया है, एक एक क्वेश्चन को है जो है सॉल्व किया गया है। DI जो है ना थोड़ा सा डराता है लोगों को, मतलब ये मेरा परसेप्शन है जहाँ तक मैंने कुछ साथियों से बात की थी तो। बट अगर आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, या आप अगर प्रैक्टिस है आपकी तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसको करके निकल जाओगे। क्योंकि PT में भी कुछ साथी बताते हैं कि जो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है उसको कई लोग जो है स्किप कर देते हैं, बट कभी कभी वही क्वेश्चन जो है आपको एक एज प्रोवाइड करता है अमंग द अदर एस्पिरेंट्स। क्योंकि क्या होता है ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स ये सब तो सब पढ़ के जाते हैं, बट जब आप लॉग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हो या पाई चार्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लेते हो तो एक वो हो जाता है, डर काइंड ऑफ फीलिंग आने लगता है। तो उससे वो नहीं है, घबराना नहीं है। आप देख सकते हो कितना शॉर्ट एंड सिंपल आपका एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट एंड सिंपल आपका सॉल्यूशन है। तो जितना टाइम आपको उधर लगता है उतने में आप इधर 2-3 निपटा दोगे क्वेश्चन, अगर डेटा इंटरप्रिटेशन का बात किया जाए तो। उसके बाद आप देख सकते हो भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर 2। तो भारतीय राज्य व्यवस्था 66वीं में जो क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य परीक्षा में, तो आप सबसे पहले 66वीं यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, इसको टेक इट फॉर सीरियसली नहीं लेना, ना ग्रांटेड लेना है। 2020 था, 2021 में दरअसल ये 66वीं वाला हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के सम्मान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उनकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। तो इसको मूल्यांकन करना है। एक स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे कि जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका एक जो हैसियत है इज अ काइंड ऑफ जो सबसे बुजुर्ग आदमी होते हैं परिवार के, तो कोई भी घर का शैतान युवा जो है उनकी नहीं सुनता है और वो कुछ प्रभावी नहीं कर सकते। तो इस स्टेटमेंट पे जो है आपको मूल्यांकन करना है। उसके बाद आप दूसरा देख सकते हो कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, तो इसको व्याख्या करना था। भारतीय राज्यों के आसान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। ये आपका 2021 66वीं मेंस एग्जामिनेशन का 4 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से यानी कि इंडियन पॉलिटी से। उसके बाद आप 65वीं 2020, तो इसमें आप 4 क्वेश्चन इसमें भी आप देख सकते हो। क्या आप इस व्यक्तित्व से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? तो इस पे आपको अपना जो है मूल्यांकन करना है, आपको अपना ये कंक्लूड करना है इस आंसर को। भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। मतलब इसको कनेक्ट किया गया डॉट्स को बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ई शासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। अगेन आप देख रहे हैं कि बिहार से डॉट्स को कनेक्ट किया गया है। उसके बाद आप 2019 का क्वेश्चन एक बार देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आराम से। 63वीं में जो पूछे गए क्वेश्चन उसको आप देख सकते हो। 62वीं 60 से 62वीं के क्वेश्चन, 56 से 59वीं के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें जो पूछे गए इंडियन पॉलिटी से वो है। एंड देन आपका आंसर राइटिंग यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा और सभी का आपको इस बुक में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बेसिकली इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज तो सेग्रीगेशन है ही सारे टॉपिक्स का, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। अगर बात करें तो लाइक इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डेटा इंटरप्रिटेशन, और साथ ही साथ आपको इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलता है सारे सब्जेक्ट्स का, सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनका।
तो बुक की प्राइस की बात की जाए तो 380 इसका अपडेटेड अभी जो लेटेस्ट में आया बुक इसका प्राइस है। एडिशन आपका 2022 वाला है। 2022 इसलिए क्योंकि अभी जो 66वीं वाला रिसेंटली जो एग्जाम कंप्लीट हुआ है उसका भी आपको इसमें आंसर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन एंड आपका टॉपिक वाइज एंड आपका सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन ऑफ ऑल द पेपर्स अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन ये आपको इसमें मिलता है। तो थैंक यू गाइज। ये था हमारा बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के लिए अध्यायवार हल प्रश्न पत्र 1993 से लेकर 2021 तक का केबीसी नैनो पब्लिकेशन का। तो इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब तो बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग पहले से जान रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, या किताब वाले ऐप पे भी ये लाइव है, वहाँ से भी आप इसको ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हो। तो थैंक यू गाइज, दैट वाज ऑल। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा क्योंकि बुक काफ़ी अच्छी है। और अगले वाले वीडियो में जो है हम लोग इसके साथ कंपैरिजन भी देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रतियोगिता संदर्भ बीपीएससी जनरल स्टडीज सॉल्व पेपर एंड केबीसी नैनो बीपीएससी जनरल स्टडीज सॉल्व पेपर। तो दोनों का हम लोग कंपैरिजन नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट्स और भी अभी आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।